हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विधि। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे और मैं 5 बजे के करीब अपनी पढ़ाई शुरू की थी। और सबसे पहले मैं अपना एनसीईआरटी का नोट्स मैंने रिवाइज किया जो मैं ऐप से पढ़ रही थी। मैंने एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री पोर्शन था उसको मैंने 3 चैप्टर रिवाइज़ किया और ज्योग्राफी का 2 चैप्टर मैंने रिवाइज़ किया। तो सुबह में मैंने ये एनसीईआरटी का नोट्स लगभग 40 मिनट तक की पढ़ाई मैंने सुबह में कंप्लीट की थी। उसी का मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं 40 मिनट की पढ़ाई करने के बाद मैं चली गई थी किचन में सुबह का जो काम होता है वो शुरू करने के लिए। लगभग 5:40 बाद में 5:44 पे मैं चली गई थी किचन में अपना काम करने। मैं सुबह का सारा काम लगभग कंप्लीट कर लेती हूँ, केवल मैं रोटी छोड़ती हूँ जो नहा के पूजा करने के बाद आके मैं बनाती हूँ। आज मेरी बच्ची भी लगभग 8 बजे तक सोई थी, तो मैं सुबह ही समझ गई थी कि आज मेरी दोपहर में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी मैं। यहाँ पे मैं लगभग 8 बजे के करीब नहा के पूजा करके मैंने सारा काम ख़त्म करके बच्ची को जगाने चली आई थी। और ये जो पल है ना, जब मैं बच्ची को जगाने जाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इस मोमेंट को मैं मिस नहीं करना चाहती। मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्ची को उठने के पहले ही मैं जाऊँ खुद जगाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उसको मैं प्यार से जगाती हूँ और वो उठती है और मुझे प्यार करती है। बहुत ही खूबसूरत वो पल होता है, बहुत ही मतलब सच बताऊँ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे मुझे बहुत ही प्यार कर रही थी बच्ची। मैं इनको किसी तरीके से उठा के फिर ब्रश कराई, दूध पिला के फिर मैं इसको बच्ची को बाहर भेज दी थी। बाहर भेजने के बाद फिर मैं वापस से किचन के काम में लग गई थी। रोटी बनाना अभी मुझे बाकी था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था कि मैं किसी तरीके से अपना कोशिश करती हूँ कि 4 से 5 घंटे में डेली पढ़ाई कर सकूँ, लेकिन मैं वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा है अभी कल के लिए कि मैं कल से सुबह में 2 घंटे पढ़ाई करूँगी और दोपहर में 2 घंटे की पढ़ाई करूँगी और रात में कोशिश करूँगी कि रात में भी मैं 2 घंटे की पढ़ाई कर सकूँ। तो अभी से मेरा जो 7 दिन का अगला, मतलब आज कितनी तारीख है, 4 तारीख है, तो 5 फरवरी से मेरा टारगेट रहेगा 1 हफ्ते का कि मैं लगभग 6 घंटे टाइम अपने लिए निकालूं। सुबह में मैं 3 से 5 बजे तक की पढ़ाई करने वाली हूँ और दोपहर में जब भी बच्ची सोएगी उसके बाद में 2 से 3 घंटे जितना भी मेरे पास टाइम बचता है उस टाइम में मैं पढ़ाई करूँगी। और इसके बाद खाना खाने के बाद अगर मेरे पास टाइम बच पाता है, क्योंकि बच्ची रात में लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक सोती है, अगर उसके पहले सो जाती है 8 बजे या 7 बजे तक, तो मैं 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में रात में भी पढ़ाई करूँगी। लगभग मिला के मेरा टारगेट है कि मैं किसी तरीके से अपने लिए 6 घंटे का टाइम निकाल सकूँ। तो अभी तक मैंने यही सोच के रखा है कि मैं कल से 6 घंटे टाइम किसी तरीके से निकालूँगी। क्योंकि अगर हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि हम सुबह में आधे घंटे पढ़ाई कर लें, पूरे दिन में हम लोग 2 घंटे पढ़ाई कर लें, तो इस पढ़ाई से कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक कि हम लोग एक अच्छा टाइम टेबल, अच्छा शेड्यूल बना के नहीं पढ़ाई करते हैं, तब तक हम लोग अपने सक्सेस से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। हमारी पूरी लाइफ इस किचन में ही बीत जाने वाली है। अगर किचन से बाहर या अपने जो जिस लाइफ में आप इस टाइम जी रहे हैं उससे थोड़ा सा और अच्छा अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको जो नीड है, जो नीड से बहुत प्यार है, उसे कहीं ना कहीं आपको कम करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6 से 7 महीने या 1 साल, जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आती है तब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं।
जो एग्ज़ाम आता है, जो वैकेंसी आती है, उसमें कितने लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्शन कुछ हज़ार बच्चों का ही केवल हो पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट तरीके से स्टडी कर रहा है केवल वही रिज़ल्ट लाता है। बाकी लोग तो ऐसे बस मस्ती करने जाते हैं। हमारे जैसे, आप जैसे, या किसी को भी आप मान लीजिए कि जो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, किसी की मजबूरी है, किसी के पास बच्चा है, तो किसी के पास घर परिवार है, किसी की स्थिति नहीं सही है, वो कोचिंग से फीस नहीं भर सकता, या सेल्फ स्टडी करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। बहुत सी प्रॉब्लम होगी बहुत से लोगों के पास। इस तरीके से लोग छट जाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट तरीके से स्टडी कर रहा है वो सिलेक्शन लेता है। तो मिला जुला के बस यही है कि आप किसी तरीके से जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। अगर आपको लगता है कि कोई है जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए, तो उससे नज़रअंदाज कर दीजिए, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। अपने ऊपर इतना वर्क करिए, इतना अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कि किसी की बुराई करने के लिए भी आपके पास टाइम ना हो, ना ही किसी की बुराई सुनने के लिए आपके पास टाइम हो। अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से होगी और आप बहुत ही सही डायरेक्शन में जाएंगे। टाइम निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना नामुमकिन भी नहीं है कि हम टाइम ना निकाल सकें। जो हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम सबके लिए उतना ही होता है, 24 घंटे का ही टाइम सबके पास होता है। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो किसी ना किसी तरीके से टाइम को मैनेज करते हैं और अपने लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बहुत बहाने होते हैं। आज मैं थक गई, आज किचन में बहुत सारा काम है, आज हमारा बच्चा हमें पढ़ाई नहीं करने दिया, तो ये सब केवल बहाने हैं। अगर आप पढ़ाई पे फोकस करें, आप केवल पढ़ना अगर चाहती हैं, तो आपके पास टाइम ज़रूर आएगा, आपके पास टाइम ज़रूर मिल जाएगा आपको अगर दिन में टाइम नहीं मिलता है तो आपको अपनी नींदों से कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। सुबह में आप 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा उठ के पढ़ाई करिए, रात में आप 1-2 घंटे की पढ़ाई करिए। ऐसे हम अपने टाइम को छोटे छोटे पार्ट में बांट के एक अच्छा खासा टाइम हम निकाल सकते हैं। एटलीस्ट हम लोग 6 से 7 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। जैसे अभी मैं सोची हूँ 2 घंटे सुबह में, 2 घंटे दोपहर और 2 घंटे रात का टाइम। मुश्किल से मैंने 6 घंटे ही निकाला है। हो सकता है शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी सुबह में जल्दी उठने के लिए, लेकिन आप 5 से 6 दिन केवल इस रूटीन को फॉलो करिए। आप एक दिन पाएंगे 6 से 7 दिन बाद कि आपको एक आदत बन जाएगी कि आप 3 बजे अगर उठ रहे हैं तो 3 बजे उठने की आदत से बन जाएगी। अगर आप सोना भी चाहेंगे तब भी आपकी नींद खुल जाएगी। तो बस आप अपने जो शेड्यूल है उसे छोटे छोटे पार्ट में बांट के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। क्या पता वैकेंसी सुपर टेट की कब आ जाए। अभी तो बिहार की आई है, क्या पता हमारी भी वैकेंसी आए, सुपर टेट की भी आए। और जितना हो सके उतना अपने आप को मोटिवेट रखिए। और मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता। मोटिवेशन आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, उनके स्ट्रगल के बारे में सोचिए, उनकी उम्मीदों के बारे में सोचिए। मोटिवेशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। और दूसरा मोटिवेशन आपको आपकी सैलरी से मिलेगा कि आज आपके पास कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं। अगर कोई आपसे कुछ पैसे मांगता है तो क्या आप उसको देने के लिए तैयार हैं आप, या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप किसी से बिना मांगे आप अपना खर्च उठा सकते हैं? अगर आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो समझ लीजिए वहीं आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी सैलरी है। इसके अलावा और मोटिवेशन क्या चाहिए आपको? तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई करिए, क्योंकि अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, अपने लिए लोगों का नज़रिया बदल सकते हैं,
जो आज आपके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, अगर आप जब जॉब पा जाएंगे ना, वही तमीज़ से पेश आने लगेंगे। उनका रवैया आपके साथ बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही हैं जो हमारे साथ पहले किस तरीके से रहते थे, आज किस तरीके से हैं। तो बस यही आप लोगों से बताना था। और अभी तक मैंने दोपहर में 2 घंटे की पढ़ाई की थी, सुबह में आधे घंटे की पढ़ाई की थी। तो लगभग मैं आज पूरा 4 बजे तक की मैं बता दूं तो मैंने अभी तक केवल 2.5 घंटे ही पढ़ाई की थी। दोपहर में मैं इंग्लिश का जो मैं टारगेट था मेरा कि मैं 5 वीडियो देख लूं और 5 वीडियो का नोट्स बना लूं, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। आज मैंने केवल 3 ही वीडियो देखा है प्रोनाउन का, और उसी का नोट्स मैं रिवाइज कर रही थी। तो अभी मैं आज के लिए बस इतना ही करूँगी। अभी मैं जो वीडियो एडिट कर रही हूँ, ये टाइम हो रहा है रात का 10 बज रहा है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में अगले शेड्यूल के साथ। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ऐसे ही मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट करती रहूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।